महेश्वर श्री गुरु के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकारो। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकारो। इस कालखंड के महामानव श्री साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकारो। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकारो। शिव शिष्य परिवार के सभी गुरु बहना भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकारो। इस कालखंड के महामानव श्री साहब हरिंद्रानंद जी ने हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना है शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य, आप मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरे में बोल बतिया करके चर्चा करना और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। आइए, आज एक प्रश्न है कि शिव तो भगवान है, ईश्वर है, तो फिर गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों है। आज इस पर हम एक प्रश्न का विचार करते हैं। यह बाबा भोलेनाथ आज से नहीं, सदियों से बाबा के रूप में पूजे चले आ रहे हैं, जाते हैं। गांव से लेकर शहर तक हर लोग इन्हें बाबा के रूप में मानता है। तो बाबा का संपत्ति में सबका तो अधिकार है। बाबा का दिया हुआ हवा है, पानी है, आग है, आसमान है, जल है, इन संपत्ति में तो बाबा का सभी का अधिकार है। लेकिन आज उसी बाबा को, अपने शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। अब एक उदाहरण के स्वरूप में बात किया जाए। एक बच्चे का पिता जो है प्रोफेसर है कॉलेज में, वह पिता उसको पढ़ा लिखा रहा है, ज्ञान वहाँ लोगों को बांटता है। और वो जब पिता घर पर आता है तो पिता बन जाता है, और पिता के नाते पुत्र का अधिकार है कि वह पिता से हर आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो वह तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वह ले सकता है। लेकिन जब तक वो प्रोफेसर साहब से ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, जब तक शिष्य भाव में नहीं आएगा, तब तक तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक वही बात आज महादेव के ऊपर लागू है कि महादेव को तो बाबा बना करके हम यथा भक्ति के अनुसार अपने आप को पा लेते हैं। लेकिन उसी महादेव को गुरु बना करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने की आवश्यकता है। आज महादेव को इतनी सरलता से, इतनी सहज से अपना बनाया जा सकता है। इस भेद को आज तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन यही महामानव श्री साहब हरिंद्रानंद जी जो हैं, बस एक मात्र 3 सूत्र के माध्यम से उस जगत पिता परमेश्वर भोलेनाथ को अपना बनाने का इतना बड़ा रहस्य बताए कि जो किसी का भी वह गुरु हो सकते हैं, और गुरु बना करके उनसे काम लिया जा सकता है। बिना गुरु की दया भाव से ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु के शरण में तो आना ही होगा। और यह आध्यात्मिक गुरु है, आदि और अनादि काल से गुरु है। यह गुरुओं के गुरु महागुरु है, जगत गुरु है, जगत पिता है, जगत परमेश्वर है। यह इनसे शुरू है सृष्टि और इन्हीं से अंत भी है। इनके जन्मदिन का ज्ञात नहीं तो फिर मरण दिन का कैसे ज्ञात होगा। इनका तो बस एकमात्र महाशिवरात्रि पर्व जो मनाया जाता है, सृष्टि का एक अनमोल चक्र है। जो इस अनमोल चक्र को हम हर साल महाशिवरात्रि के पर्व मनाते हैं। आज हम जो भी हैं, इस महादेव की ही सृष्टि की सृजना के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम बार बार आप लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस महादेव को अपना एक बार जाने अनजाने में, झूठा ही सही, क्षण भर के लिए प्यार कर लो, झूठा ही सही, एक बार तो शिव को गुरु बना करके तो देखो कि जीवन की दिशा कैसे बदलती है, क्या सोच बदलती है। कहा जाता है कि हमें चाहिए, अरे हमें क्या चाहिए, जब तक हम अपने पात्र को खाली नहीं करेंगे तब तक गुरु की दया का कैसे भरेगा। तो गुरु की दया की आवश्यकता है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अब तक जो लोग शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु बना ले और अपने जीवन की नैया को इतनी सहजता से झेल कर ले जाए। हर परेशानियों का, समस्या का समाधान एक है, नमः शिवाय। नमः शिवाय में बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाइयों बहनों। इसको आजमा के देखो लोग। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।